हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे मिले, इन तस्वीरों को आप देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। धर्मशाला स्थित विधानसभा के बाहर ये झंडे मिले हैं। विधानसभा के मेन गेट और दीवार पर ये झंडे लगाए गए, खालिस्तानी झंडे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने खालिस्तानी झंडों को हटाया है। सौरभ अटवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, कब ये झंडे लगाए गए, कब ये खबर सामने आई और अब आगे पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, इसके पीछे कौन था, क्या ये साफ हो पाया? जी बिल्कुल महिमा, रात के अंधेरे में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोगों द्वारा जो है विधानसभा तपोवन के मेन गेट के बाहर जो है खालिस्तानी झंडे लगाए गए हैं और बकायदा इंक से भी जो है खालिस्तान जिंदाबाद के जो पंजाबी अक्षरों में जो है वो भी लिखा गया। और इसी के साथ ही जब सुबह हुई तो इसकी जानकारी जो है पुलिस को दी गई और मौके पर जो है पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है और कार्रवाई की जा रही है। इसके बीच और एक बात निकल के सामने आ रही है कि जो मेन गेट है वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर भी दुकानों में लगे हुए कैमरे सीसीटीवी कैमरे जो है उनकी फुटेज को पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिर किन अज्ञात लोगों द्वारा जो आ रहा है जो इन खालिस्तानी झंडों को जो है विधानसभा के मेन गेट के बाहर लगाया गया है। जी सौरभ, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी किसी बड़े अधिकारी से इसको लेकर बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? उसके बाद फिर ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। जी बिल्कुल महिमा, अभी किसी बड़ी अधिकारी से तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस चौकी योल के जो एसएचओ हैं उनसे बात हुई थी तो उन्होंने जानकारी दी थी कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो मेन गेट के बाहर नहीं था, लेकिन अन्य दुकानों पे लगे सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है और अगर कहीं उसमें कुछ सुराग निकल के सामने आते हैं तो निश्चित रूप से जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। सौरभ, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, इस तरह की तस्वीरें बहुत कुछ दर्शाती है और हैरान कर देने वाला है मामला कि विधानसभा के बाहर ही ये झंडे लगा दिए गए और पंजाबी में भी लिखा हुआ है। विकास, बिल्कुल देखिए, और लगातार जो ये आतंकी संगठन है सिख फॉर जस्टिस, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, लगातार हम ये देख रहे हैं पिछले एक डेढ़ विकास से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और धर्मशाला से तस्वीरें। धर्मशाला में जो विधानसभा है हिमाचल की, वहां पर गेट पर, मेन गेट पर और दीवार पर ये झंडे लगाए गए हैं और सौरभ अटवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, ये जो तस्वीर सामने आई है हैरान कर देने वाली है और हालांकि आपने बताया पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट चुकी है, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ सामने आ पाया है? जी महिमा, अभी अगर की बात की जाए तो अभी जो है पुलिस जो है वो सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको खंगाल रही है और जो आतंकवादी संगठन है ये खालिस्तानी झंडे लगाए गए हैं। ये झंडे लगा के कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश में जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको भी खराब करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जी महिमा, ठीक है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विकास शर्मा हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल देखिए महिमा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं जो हैं इससे पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब खुलकर जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ रही है और ऐसे में अब जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है अब इसको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले शिमला को टारगेट किया जा रहा था, लगातार धमकियां दी जा रही थी, लगातार ऑडियो कॉल्स जो हैं वो अलग अलग नंबरों पे दिए जा रहे थे, चाहे अधिकारियों की बात करें, पत्रकारों की बात करें, तो लगातार ऑडियो कॉल्स जो है वो यहाँ पर आ रही थी। मुझे खुद कई बार फोन जो है वो यहाँ पर आया। लगातार जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही थी और एक एफआईआर भी जो है वो दर्ज की गई थी पिछले दिनों। 15 अगस्त को भी शिमला के जो ऐतिहासिक रिज मैदान है यहाँ पर झंडा फहराने की धमकी जो है वो इन्हीं खालिस्तान जो समर्थक है इनकी तरफ से लगातार आ रही थी और इसी के मद्देनजर पुलिस जो है वो अपना जाल बिछाए हुए है। लगातार जांच जो है वो की जा रही थी, सिर्फ एक सुराग का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि कनाडा और अमेरिका के जो नंबर हैं, फोन कॉल्स हैं, वहां से ये ऑडियो क्लिप्स जो है वो आ रही थी, लगातार कॉल्स जो है वो सभी को आ रही थी। अब ऐसे में राज्य सरकार जो है पूरी तरह से सतर्क है। हमने कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बात की थी, तो उनका भी यही कहना है कि आसपास जो सीमावर्ती इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पर भी जो हथियार बरामद हुए हैं, बारूद जो बरामद हुआ है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी साफ किया था कि हिमाचल प्रदेश में सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रखा गया है, हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है
और इन सब के बीच अब अहम ये हो जाता है कि विधानसभा जो धर्मशाला है वहां पर इस तरह से अब झंडे लगाना, पंजाबी में अलग अलग चीजें जो है वो लिखना, कहीं ना कहीं अब हिम्मत जो है वो उनकी बढ़ रही है खालिस्तान समर्थकों की। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अशांति फैलाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, हालांकि इन धमकियों से हिमाचल प्रदेश पहले ही सरकार साफ कर चुकी है कि कुछ होने वाला नहीं है और कोई भी डरने वाला नहीं है। चाहे अलग अलग संगठनों की अगर हम बात करें, एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खालिस्तान के झंडे जलाए थे। बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया गया था। एकजुटता का परिणाम जो है, जहां एक तरफ सभी नेता, चाहे वो किसी भी दल की बात करें, विक्रमादित्य सिंह की अगर बात करें तो तिरंगा यात्रा जो है वो उन्होंने शिमला में निकाली थी। आपको याद होगा महिमा कि एक तिरंगा यात्रा जो है वो यहाँ पर निकाली थी और इसके जरिए प्रयास यही बात थी कि एकजुटता का परिणाम। हिमाचल प्रदेश में जनता एकजुट है और ऐसे में इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इससे होने वाला कुछ नहीं है। और आम जन का भी यही प्रयास है कि अगर इस तरह की कोई घटना अगर होती है तो तुरंत पुलिस को सूचना जो है वो इस बात की देनी चाहिए। लेकिन अहम ये हो जाता है कि विधानसभा के बाहर, देखिए विधानसभा के बाहर क्या साबित जो है वो करना चाहते हैं आतंकी संगठन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के गुब्बारे जो हैं वो पाकिस्तान के मिल चुके हैं और बहुत साल पहले की बात है, सैटेलाइट फोन तक जो है वो पहाड़ी इलाके, जिस तरह से अगर हम किन्नौर की अगर बात करें तो वहां पे भी मिले थे। तो लगातार जांच एजेंसियां जो इन बातों की जांच जो है वो यहाँ पर जरूर करेगी। और आज का ये जो सिलसिला है विधानसभा के बाहर इस तरह से खुलेआम झंडे लगा देना और उसके बाद पुलिस की जानकारी के बाहर, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी एरिया है तमाम जगह पर, बाहर विधानसभा के बाहर भी, विधानसभा के भीतर भी, क्योंकि इन दिनों विधानसभा नहीं चल रही है तो ऐसे में विधानसभा परिसर पूरी तरह से बंद है। कुछ लोग जो माली हैं या कुछ जो काम करने वाले लोग हैं वो ही लोग इस समय जो है विधानसभा के भीतर जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पूरी तरह से विधानसभा परिसर जो है वो बंद रहता है। और ऐसे में जो मुख्य गेट है, गेट नंबर 1 के बाहर जो है ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, तो अपने आप में चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल आपने सही कहा, विकास की चिंता का विषय है। लेकिन आपने यहाँ पर एकजुटता की बात की और कुछ दिन पहले भी जब सीएम जयराम ठाकुर को भी कॉल आई थी, मैसेजेस आए थे और इसका जवाब खुद विक्रमादित्य सिंह ने दिया था। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे सीएम के पास जाने से पहले आपको हम जैसे युवाओं से गुजरना होगा। विकास बिल्कुल, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही नहीं, तमाम बड़े दल, विक्रमादित्य सिंह ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि खालिस्तान समर्थकों को यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए और इस तरह की खबरें जो है वो मीडिया में भी नहीं आनी चाहिए। हमने तो शुरुआत में ये बात कही थी कि जो ये खालिस्तान समर्थक है जो कि कनाडा में बैठकर इस तरह की हरकतें जो है वो कर रहा है और लगातार धमकियां दे रहा है, ये कहा जा रहा है। और उनका जो बयान है, जो ऑडियो क्लिप है, उसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है। उसने जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, लगातार वो निशाना जो है वो हिमाचल प्रदेश को बना रहा है। और ये भी कहा गया है कि शिमला क्योंकि पहले पंजाब का हिस्सा था तो ऐसे में वो पंजाब का ही हिस्सा है, जबरदस्ती जो है उसे हिमाचल प्रदेश बनाया गया, इस तरह की बातें ये कही जा रही थी। लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है और जांच एजेंसियां जो इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिरकार इस तरह की धमकियां किस तरह से आ रही हैं, कहां वो जो आरोपी है वो है कहां पर, और जिस तरह से एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियां इस पर काम नहीं कर रही हैं, जांच एजेंसियां लगातार इस पर सतर्क हैं और इस पर काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जरूर जो परिणाम है इसके देखने के लिए मिलेंगे। और दावा यही किया जा रहा है एजेंसियों की तरफ से भी और हिमाचल सरकार की तरफ से भी कि जल्द से जल्द इस आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, इसको यहाँ पर लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो आज ये तस्वीरें जो हैं वो जनता टीवी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहा है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा देती है, हिमाचल सरकार की चिंता जरूर बढ़ा देती है कि आखिरकार ऐसे कौन लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं या हिमाचल प्रदेश में ही अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और इस तरह से जो झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं और एक्टिविटी जो है खालिस्तान समर्थकों की हिमाचल प्रदेश में आखिरकार क्यों की जा रही है और विधानसभा को ही क्यों चुना गया, सबसे बड़ा सवाल यही है। जी, कई सवाल है और जवाब फिलहाल देखना होगा कि कब मिल पाएगा। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने खालिस्तानी झंडों को हटाया है लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई आगे कर दी जा रही है।